वक्फ के कानून के विरोध में जिस तरह की भड़काऊ बयानबाजी की गई, उसका क्या असर होता है यह आपने पश्चिम बंगाल में देखा है। मुर्शिदाबाद में 11-12 अप्रैल को जिस तरह दंगाइयों ने वक्फ एक्ट के खिलाफ हिंसा की, उसका रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो आज सामने आया। 12 अप्रैल को दंगाइयों की भीड़ ने मुर्शिदाबाद में हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास को घर से खींचकर धारदार हथियारों से काट डाला था। आज उस दिन हुई बेरहमी का ये वीडियो सामने आया जिसमें मुर्शिदाबाद के जाफराबाद इलाके में हरगोविंद दास और उसके बेटे चंदन दास को आप खून से लथपथ सड़क पर पड़े देख सकते हैं। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। हम आपको पूरी तस्वीरें दिखा भी नहीं सकते, कुछ हिस्सा मैंने आपको दिखाया है। इसमें भी कोशिश की है कि ये ज्यादा खून न दिखाई दे, क्योंकि हमें इन तस्वीरों को ब्लर करना पड़ा। हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास का कोई कसूर नहीं था। उनका वक्फ एक्ट से, वक्फ बोर्ड से, जमीन जायदाद से कोई लेना देना नहीं था। फिर भी दंगाइयों की भीड़ उनके घर में घुसी और पिता पुत्र को घर से घसीटकर धारदार हथियारों से काट डाला, सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू थे। चूंकि अब पूरे इलाके में बीएसएफ तैनात है, इलाके में फिलहाल हालात शांत हैं। अब गवर्नर का दौरा हुआ है, बीजेपी और दूसरी पार्टियों के नेता भी मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं, इसलिए इलाके के हिंदुओं में थोड़ी बहुत हिम्मत आई है। आज जाफराबाद के हिंदुओं ने पोस्टर बैनर लेकर प्रोटेस्ट किया। इन लोगों ने कहा, जब दंगाइयों ने इलाके में हमला किया, चंदन दास और उनके पिता की हत्या की, उसी वक्त इलाके के लोगों ने मदद के लिए पुलिस को कई बार फोन लगाया, लेकिन पुलिस मदद के लिए नहीं पहुंची। लोगों का कहना है कि उन्हें बंगाल पुलिस पर जरा भी भरोसा नहीं है। उनकी मांग है मुर्शिदाबाद में हिंसा प्रभावित इलाकों में बीएसएफ की तैनाती परमानेंट कर दी जाए। कि हिंदू जीवित रहे तो परमानेंट बीएसएफ कैंप प्रोवाइड किया जाए। हम हिंदू के लिए अगर चाहते हैं कि हिंदू को मार डालेंगे तो आके गोली मार दो, लेकिन पुलिस काम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमें जीना है, जिंदा रहना है, बीएसएफ कैंप प्रोवाइड किया जाए। राज्य पुलिस सिर्फ मार रहे हैं। क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग स्थायी कैंप चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि कब हम चैन की नींद सोए, किसी को भी पता नहीं कब चैन की नींद सोए। बंगाल में कोई रात को चैन की नींद नहीं सो सकते हैं, क्योंकि अगर बीएसएफ कैंप परमानेंटली होगा तो हमारा दिल को कुछ सुरक्षित तो चाहिए, क्योंकि बांग्ला पुलिस का कोई भूमिका नहीं है यहाँ पे, कोई भूमिका नहीं, कोई भरोसा नहीं, नहीं कोई भरोसा नहीं है। बंगाल पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। घटना के दिन सुबह से वीडियो, एमपी, एमएलए सबको फोन किए थे, 10-10 बार हर गांव का कॉल जा रहा है, लेकिन शाम को 4 घंटे लाश पड़े थे यहाँ पे, तभी 5 बजे के कोई पुलिस नहीं आए। जब बीएसएफ आए उसके बाद आए लाश उठाने के लिए, वे बोल रहे कि पोस्टमार्टम करने को ले जाएंगे। हमारा पुलिस का कोई भरोसा नहीं है। हम स्थायी बीएसएफ कैंप चाहिए हमको। आज बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार हरगोविंद दास और चंदन दास के परिवार वालों से मिलने उनके घर गए। इसके बाद हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा किया। जिन लोगों के घर तोड़े गए उनसे मुलाकात की। जहां मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, मूर्तियों को तोड़ा गया, वहां गए। इसके बाद सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा कि बंगाल में जबरदस्त हिंसा हुई, हिंदुओं को सताया गया, लेकिन बंगाल पुलिस ने हिंदुओं की कोई मदद नहीं की। जब दंगाई भाग गए, उसके बाद लाशें उठाने के लिए पुलिस पहुंची। सुकांत मजूमदार ने कहा, अब इलाके के लोग चाहते हैं कि जिन इलाकों में हिंसा हुई है उनमें बीएसएफ की तैनाती परमानेंट की जाए। सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी ने वक्फ के कानून को लेकर जिस तरह के बयान दिए, उसके बाद दंगा भड़कना ही था, इसलिए अब बंगाल के हालात सुधारने का एक ही रास्ता है, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। देखिए, 11 तारीख को इस मंदिर को पूरी तरीके से वैंडलाइज किया गया। देव देवियों की मूर्ति जो थी, उस मूर्ति को तोड़ा गया और उस मूर्ति को अपमानित भी किया गया।
टोटल 56 शॉप्स जो हिंदुओं के थे उसे तोड़ दिया गया, पूरी तरीके से लूट लिया गया। ये भयंकर स्थिति यहाँ पे किया गया और ममता बनर्जी की पुलिस और ममता बनर्जी खुद इसके बारे में एक भी निंदा का शब्द उन्होंने अभी तक इशू नहीं किया, जारी नहीं किया। उल्टे ममता बनर्जी मुअज्जिम और मौलवियों का जो फ्लॉप शो था उनको लेकर वहां पे बोला कि हिंदुओं को समझना चाहिए, उनकी जमीन ले ली गई। मालूम नहीं मुर्शिदाबाद में कौन सी जमीन किसी ने ले ली। इस तरीके का मानसिकता का चीफ मिनिस्टर पश्चिम बंगाल में रहेगा तो सोहरावर्दी पार्ट 2, गेट कलकत्ता की लिंक्स पार्ट 2 और पश्चिम बंगाल का विभाजन तय है। तो इस मुख्यमंत्री, इस चीफ मिनिस्टर को कुर्सी से हटाना ही एकमात्र सलूशन है। आश्चर्य की बात है कि मुर्शिदाबाद में हिंदू अभी भी डरे हुए हैं, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार उन लोगों को जबरदस्ती मुर्शिदाबाद भेज रही है जो हिंसा के बाद अपना घर बार छोड़कर मालदा भाग गए थे और शरणार्थी शिविरों में रह रहे थे। ऐसे 300 परिवारों को मालदा के सरकारी शेल्टर से जबरदस्ती नाव में बिठाकर मुर्शिदाबाद वापस भेज दिया गया। लेकिन मुर्शिदाबाद में इन लोगों के रहने खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है, इनके जले हुए घरों में कुछ बचा नहीं है और सरकार ने खुले आसमान के नीचे सिर्फ एक टेंट लगा दिया है। इसके नीचे बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सब बैठे हैं। न खाने का इंतज़ाम है, न पीने का पानी है। कुछ लोग हिम्मत जुटाकर अपना घर देखने गए, कुछ के घर दंगाइयों ने पूरी तरह गिरा दिए थे। जिनके घरों की दीवारें सुरक्षित हैं, लेकिन उनके घर के बीच सिर्फ राख है, जला हुआ सामान है। इन लोगों ने कहा कि सरकार को उनकी हालत पर कोई तरस नहीं आ रहा है। ममता बनर्जी की सरकार अभी भी सिर्फ अपनी इमेज चमकाने के लिए लोगों को जबरदस्ती वापस भेज रही है। हम वापस आए, उन लोगों ने हमको रखा नहीं है, जबरदस्ती तो हमको लेके आया इस पार में। हमको और 2-3 दिन पैर पड़ा था उसका, जहाँ हमको 2-3 दिन रखने दो यहाँ पे। हमारा बच्चा है, सब कुछ सामान है, हम कैसे जाएंगे लेके? हमारा तो उधर कुछ नहीं है, घर में भी कुछ नहीं है, सब जला गया है, हम कैसे जाएंगे? जबरदस्ती उन पुलिस को, वीडियो ने सबको हमको यहाँ पे भेजा है, जुर्मस्ती जबरदस्ती भेजा है हम लोगों को। खाना पीना कहाँ होगा? खाना पीना कैसे होगा अभी पता नहीं, हम कैसे खाएंगे? हमारा तो कुछ भी नहीं है, इधर भी कैसे खाएंगे? क्या आप लोगों को मालदा से जबरन भेजा गया यहाँ पर? हाँ, सब लोगों को कल मालदा से जबरन, वहाँ का वीडियो और वहाँ का पुलिस प्रशासन मिलके सबको जबरन धुलियान भेज दिया गांव में। अब ये लोग यहाँ रहेंगे कहाँ? सब लोग तंबू में रह रहे हैं, वहाँ सोने का ना जगह है ना खाने का कुछ है, तो ये लोग कैसे रहेंगे? यहाँ का हालत देख सकते हैं, गांव का कितना, ये घर देखिए कितना जला हुआ। ऐसे लगभग 120 घर के आसपास जला दिया है। ऐसे ही हालत है सब घर का, 120 घर के आसपास। तो हम हिंदू लोग का, हिंदू जन्म लिया है ये गांव में, तक गलती कर दिया हिंदू लोग। ये सब सरकार का प्ररोचना से हो रहा है, सब ममता सरकार करा रहा है, उसका एमएलए, एमपी और यहाँ का स्थानीय प्रशासन मिलके सब कुछ कर रहा है। यहाँ का गांव का लोग पुलिस का ऊपर कोई भरोसा नहीं रखता है, पुलिस कभी नहीं आता जब झमेला होता है, मारपीट होता है। इसीलिए हम लोगों को राष्ट्रपति शासन चाहिए और यहाँ एक स्थायी बीएसएफ कैंप चाहिए। मीडिया के लिए सेल्फ रेगुलेशन के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक मुर्शिदाबाद में हुई बेकसूरों की हत्या का भयानक वीडियो मैं आपको पूरी तरह नहीं दिखा पाया, वरना आपका भी खून खौल जाता। जो लोग घर बार छोड़कर भागने के लिए मजबूर हुए, उनके घरों की हालत डराने वाली है। जिन बेघर बेबस लोगों को कैंप में लाया गया है, उनकी हालत रुलाने वाली है। मैं तो राज्य सरकार से अपील करूंगा कि सबसे पहले इन गरीब लोगों की सुध ली जाए, उन्हें सुरक्षा और घर के साथ 2 वक्त की भोजन मुहैया कराया जाए। ममता बनर्जी सबकी चीफ मिनिस्टर है, किसी एक तबके की या किसी एक सेक्शन की नहीं।